हाँ, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। ज्योतिष का जो जन्मदाता है वो है सूर्य, और सूर्य का जो जन्मदाता है वो है हमारे भगवान विष्णु, जिनको हम जगदीश कहते हैं। क्या कहते हैं? जगदीश। जगत धन ईश, जो जग के इस ईश। जो इस जगत के ईश है, इस संपूर्ण संसार के ईश है, ईश्वर है। अब जब वो संपूर्ण संसार के ईश है, संपूर्ण संसार के स्वामी है, अर्थात ये जो शरीर है, ये संसार है, वो ही विष्णु है। और वो अपने दो नेत्रों से अपने अंदर होने वाली सारी प्रतिक्रियाओं को देख रहा है। जैसे हम अपने दो नेत्रों से अपने शरीर के ऊपर आने वाली आदि व्याधि सुख दुख आदि को भान करते हैं, देखते हैं, उसी प्रकार से वह जगदीश भी, वह जगत के ईश नारायण भगवान भी इस संसार को देख रहे हैं। तो कैसे देख रहे हैं? पहला नेत्र उनका है सूर्य, तो दूसरा नेत्र है उनका चंद्रमा। तो जगत के ईश जो है, जगत के ईश का अगर ज ले लिया जाए और त ले लिया जाए तो ज्योति के ईश, ज्योति के ज्योति धन ईश को क्या कहेंगे आप? ज्योतिष। जो प्रकाशमय ज्योति है, जो ईश्वर की प्रकाशमय ज्योति है, वही ज्योतिष है। और ज्योतिष का आरंभ करने के लिए हमें सबसे पहले इनको जानना पड़ेगा। इनको किनको? जो जगदीश के नेत्र हैं उनको जानना पड़ेगा, क्योंकि जो जगदीश के नेत्र हैं सूर्य और चंद्रमा, इन्हीं से पूरी सृष्टि की कल्पना है। सूर्य से दिन है तो चंद्रमा से रात्रि है। सूर्य चंद्रमा के दूरी के अनुसार जब एक साथ हो गए तो अंधकार हो गया, अमावस हो गई, और जब एक दूसरे से 180 डिग्री पे हो गए तो पूर्ण प्रकाश हो गया और पूर्णिमा हो गई। एक एक राशि परिवर्तन करते गए, जैसे जैसे दूरी बढ़ती गई, सर्दी आ गई, गर्मी आ गई, वर्षा आ गई, ये सब सूर्य चंद्र के दोनों के कारण ही पूरी हमारी संवत, अयन, ऋतु, मास, तिथि, पक्ष, सारा कुछ घटनाक्रम, यहाँ तक कि लग्न, यहाँ तक कि हमारे ऊपर होने वाले सर्दी गर्मी के भान, आभास, अर्थात सुख दुख की आभास, ये सूर्य चंद्रमा की देन है। तो ये जगदीश, जगत के जो ईश है, जो ज्योति के ईश है, जो ज्योतिष है, वह सबसे पहले कहते हैं कि आप सूर्य को अगर अपना नियंता मान लोगे तो आप सुखी हो जाओगे, क्योंकि इस संसार में सबके ऊपर अधिकार किसी का है तो वो सूर्य का है। अभी हम आगे ज्योतिष पढ़ने जाएंगे, तो ज्योतिष में जब पढ़ेंगे तो कितने ग्रह हैं, कितने उपग्रह हैं, और कौन से ग्रह ग्रह नहीं है, तो पता चलेगा। सूर्य ग्रह है, नहीं है। चंद्रमा ग्रह है, बोले नहीं है। तो फिर ग्रह कौन है? बोले मंगल ग्रह है, बुध ग्रह है, गुरु ग्रह है, शुक्र ग्रह है, शनि ग्रह है। सूर्य ग्रह नहीं है। सूर्य तो एक चमकता हुआ गोला है, भगवान का नेत्र है, एक पिंड है। चंद्रमा, चंद्रमा तो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, इसलिए वो उपग्रह है, सैटेलाइट है। ये नहीं, लाइट। हाँ, तो अब रह गए 5 ग्रह, पंच तारा ग्रह, तो उनके अंदर तो प्रकाश ही नहीं है। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इनके अंदर प्रकाश नहीं है। इनको प्रकाश देने वाला कौन? इनको प्रकाश देने वाले हमारे सूर्य नारायण भगवान है। सूर्य के प्रकाश से ही ये सब प्रकाशित होते हैं, और सूर्य के प्रकाश की ज्योति के मतलब जो सूर्य की गर्मी से, सूर्य के
समीपता या दूरी के कारण ही ये अपनी गति को प्राप्त करते हैं, अर्थात चलते हैं। जो सूर्य के जितने नजदीक है उसकी गति उतनी ज्यादा तेज है, और जो सूर्य के जितने ज्यादा दूर है उसकी गति उतनी धीमी है। तो सूर्य के सबसे नजदीक सूर्य शुक्र बुध आते हैं तो उनकी गति तेज मिलेगी, और सबसे दूर शनि महाराज हैं तो उनकी गति सबसे धीमी मिलेगी। तो सूर्य के कारण ही ये ग्रह चल रहे हैं। अब उन्होंने कहा राहु केतु, बोले राहु केतु ग्रह है, बोले नहीं है। तो उपग्रह है, बोले उपग्रह भी नहीं है। तो राहु केतु क्या है? राहु केतु चंद्रमा के पात है। जब पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा लगाता है तो जो 180 के एंगल पर जो दो कट लगते हैं, नोट्स बनते हैं, वो राहु केतु है। अर्थात उनके पास पिंड भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। राहु केतु तो बिना देह के हैं, और फिर भी हमारी सृष्टि में, क्योंकि वो पृथ्वी के अक्ष है, अक्ष पर काट रहे हैं। और जब कोई कट लगता है, जो कोई हमारे शरीर में कोई कट लगता है तो हमें कितनी पीड़ा होती है। तो चंद्रमा मन और सूर्य पृथ्वी जो है वो शरीर, और उसके द्वारा जहां पर वेदित होकर के जो 180 के एंगल पे जो राहु केतु के कट लग रहे हैं, जैसे मैंने कहा कट बहुत ज्यादा पीड़ा देते हैं, और इसीलिए राहु केतु जीवन में सबसे ज्यादा पीड़ा देते हैं, ऐसा महसूस होने लगता है। जब भी कभी आप किसी ज्योतिषी के पास जाएंगे, राहु की दशा चल रही है, केतु की दशा चल रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये ग्रह तो है नहीं, लेकिन फिर भी इनके साथ, इनकी वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये नोट्स हैं। ये हमारे पृथ्वी को, पृथ्वी क्या है? पृथ्वी में कितने तत्व हैं? 5 तत्व हैं। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे। जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। और वो क्षितिजल पावक गगन शरीरा, क्षितिजल पावक गगन शरीरा, वो पंच तत्व से बना शरीर। इन 5 तत्व से ही पृथ्वी बनी है, और ये 5 तत्व से ही हमारा शरीर बना है। अर्थात हम भी पृथ्वी का एक छोटा सा पिंड है। तो जो ग्रह पृथ्वी पर असर डालते हैं वो हमारे ऊपर भी असर डालते हैं। तो जो राहु केतु चंद्रमा के भ्रमण से पृथ्वी को इफेक्टिव करते हैं, जब वो चंद्रमा हमारे ऊपर भ्रमण करता है 30 दिन, तो वो हमारे ऊपर भी 6-12 के एंगल में जब कट लगाता है, तब हमारे ऊपर भी ऐसी कुछ प्रतिक्रिया आती है। उस समय हमको कोई डिप्रेशन या कोई मानसिक कष्ट या बहुत ज्यादा गुस्सा, हमारे को भी बहुत ज्यादा बीमारी घेर लेती है। और आप महसूस करेंगे कि आपको 28 दिन के अंदर निश्चित ही 2 दिन बहुत ज्यादा कठिन जाते होंगे। अगर आप पूरा चक्र घुमाएंगे तो पता चलेगा। और 2 दिन में भी कुछ घंटे, 2 घंटे 3 घंटे ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा कष्टमय होते हैं। अगर वो रात्रि में आ रहे हैं तो आपकी नींद खोल देंगे, अगर वो दिन में आ रहे हैं तो आपको दिन में डिप्रेसिव कर देंगे। वो जब भी उनका कट लगेगा चंद्रमा का आपके लग्न के साथ, वो कहीं ना कहीं आपको भी उस कष्ट में डालते हैं। लेकिन जब उनके साथ और भी ग्रह संगत मिल जाते हैं तो वो कोई ना कोई बुरी घटना को भी जन्म दे देते हैं। जैसे कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, जैसे कई लोग किसी को गोली मार देते हैं, जैसे कई लोग कुछ बुरा निंदनीय कार्य कर देते हैं, अपराध कर देते हैं। अर्थात वहां पर आपका 28 दिन के चक्र में जो राहु केतु का चक्र वहां से घूमा है, चंद्रमा के साथ चंद्रमा जो घूमा है, उसके कारण आपके शरीर में जो नोट्स बने हैं वो आपको प्रभावित करेंगे। ये नोट करने की बात होगी कि आप पूरे 28 दिन में किस दिन सबसे ज्यादा पीड़ित हुए। और ये पीड़ा जरूरी नहीं है कि आपको महसूस हो, आप जब उसको महसूस करना चाहेंगे तभी होगी। कुछ बातें तो आपको याद रहेगी, अरे ये घटना मेरे साथ बुरी घट गई, लेकिन कुछ घटना आपको याद नहीं रहती लेकिन निकल जाती है। आप किसी बात पे गुस्सा हुए थे
या आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही थी, जिसके कारण आप बहुत ज्यादा क्रोधित हुए और कहीं की गुस्सा कहीं निकालने लगे, कुछ करने लगे, लेकिन उसको आप 2-4-10 घंटे बाद भूल गए। लेकिन वो घटना तो घटी, वो घटना बहुत बड़ी घटना भी हो सकती थी। उस चाबी को ढूंढने के चक्कर में आप किसी के साथ हाथापाई भी कर सकते थे, कुछ और भी आप गलत कर सकते थे, ऐसा भी हो सकता था अगर और भी ग्रह उसको बल देते थे। ये हमारी जिंदगी में अक्सर होता रहता है। लेकिन हम सोचते हैं, अरे कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारा काम बड़ी आसानी से बन गया, और कभी कभी सोचते हैं कि काम बनता बनता रुक गया। कभी बुरे सपने आ रहे हैं, तो जो भी बुरे सपने आए, जब भी आपको ऐसा क्रोध महसूस हो, जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि इस समय मेरे साथ अचानक ये क्यों हुआ कि मेरी चाबी खो गई और इसके कारण मैं इतना ज्यादा क्रोधित हो गया, या मैं जो काम कर रहा था उसमें फाइल खो गई, कुछ भी, कोई भी ऐसी घटना जो आपको उस समय के लिए घंटे 2 घंटे के लिए बहुत ज्यादा विचलित कर दे। हालांकि उस घटना का कोई आधार नहीं है, उससे कोई बहुत ज्यादा कुछ लेना देना भी नहीं है, लेकिन वो विचलित कर दे आपको, समझ लीजिए आपके चंद्रमा के नोट्स ने आपके ऊपर जो चक्कर लगाया है वो राहु केतु का नोट्स वहां बना है। नोट करना पड़ेगा, ऐसी बहुत सी घटनाएं होती है। तो सूर्य कहता है कि अगर तुम मेरे अनुसार चलोगी तो जो ग्रह प्रकाशवान है उसकी तरह रहोगे, अर्थात शुक्र की तरह रहोगे, बुध की तरह रहोगे। और अगर आप मेरे साथ नहीं चलोगे तो फिर आप शनि जैसे हो जाओगे, शनि शनि धीरे धीरे। कई जगह शनि को अच्छे फल मिले, लेकिन कई जगह शनि के फल खराब है। ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि शनि के फल अच्छे नहीं। तो भाई हर आदमी बुध शुक्र को क्यों चाहता है? शुक्र स्त्री है, शुक्र लग्जरी है, शुक्र भौतिकता है, शुक्र विलासता है, शुक्र हमारे जीवन की सारी आवश्यकता है। बुध राजकुमार है, बुध इवेंट है, बुध शिक्षा है, बुध पढ़ाई है, लिखाई है, एक्टिंग है। बुध हमारे जीवन की संपूर्ण आवश्यकता है। क्यों भाई? क्योंकि वह सूर्य के बहुत समीप है, वह सूर्य को फॉलो करता है, और जब वो सूर्य को फॉलो नहीं करते दोनों, तब वो भी परेशानी में आ जाते हैं। तो हमें दोनों को, हमें अपने आप को प्रकाशवान रखने के लिए सूर्य के साथ चलना है। अर्थात जब सूर्य उगे उससे पहले उठ जाओ, और जैसे जैसे सूर्य फॉलो करता है उसी हिसाब से चलो। सूर्य हमारा बॉस है, और बॉस के आने से पहले हमें आ जाना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? टीचर पहले आता है और स्टूडेंट बाद में आते हैं। हमारा बॉस पहले आता है और हम बाद में जाते हैं। तो इससे क्या आपका बॉस प्रसन्न होगा या वह आपसे रुष्ट होगा? अगर जीवन में उन्नति चाहते हो तो सबसे पहला काम ये करो कि हमारे पास समय जो दिया गया हो उस समय से हम सारे कार्यों को जीवन की दिनचर्या में करें। तो काम कोई भी हो, समय पालन करने लगोगे तो आपके जीवन के आधे से ज्यादा ग्रह सुधर जाएंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योतिष, और ज्योतिष में हमारे साथ एक विषय है जनरल एस्ट्रोलॉजी, दूसरा विषय है खगोल शास्त्र, और तीसरा विषय है गणित शास्त्र, और चौथा विषय है फलित शास्त्र। तो जब गणित, फलित और खगोल ये सब हम पढ़ने जाएंगे, उन सबको पढ़ने के लिए हमें समझना होगा। क्या समझना होगा? कि ये सामान्य ज्योतिष शास्त्र जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इतना सामान्य है कि उसका नाम सामान्य ज्योतिष रखा गया। अरे सामान्य होता, जब आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी कोई चीज सरल नहीं होती तब वो हमारे लिए सरल करके दिखाई जाती है कि ये तो सरल है, ये तो सामान्य है। वह सामान्य ज्योतिष है, लेकिन वह सामान्य नहीं है, वह
स्पिरिचुअल है। सबसे ज्यादा अगर हमारे को ज्योतिष में कोई ज्ञान देने वाला सब्जेक्ट है तो वो है जनरल एस्ट्रोलॉजी, सामान्य ज्योतिष, क्योंकि इसी में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है और इसी के साधन के माध्यम से अर्जुन ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। और आप सब भी जब तक सामान्य एस्ट्रोलॉजी को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, आध्यात्म को नहीं समझेंगे, तब तक आप पूरे ज्योतिष को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। भगवान ने कहा अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुंक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। हमारे द्वारा जीवन में किए गए शुभ और अशुभ कर्मों को हमें भोगना ही पड़ेगा और वह कर्म चाहे करोड़ों कल्प निकल जाएं तब भी वह क्षरण नहीं होते। सामान्य ज्योतिष को समझने के साथ हमें खगोल शास्त्र को समझना पड़ेगा। ये ग्रह, तारामंडल और इसके साथ गणितीय प्रक्रिया से हमें गुजरना पड़ेगा, इसलिए गणित शास्त्र को समझना पड़ेगा। और गणित शास्त्र को जब हम सामान्य ज्योतिष, खगोल शास्त्र, गणित शास्त्र तीनों को समझ लेंगे तब हम फलित शास्त्र को भी समझेंगे। आज हम सामान्य ज्योतिष की ही विशेष बातें करेंगे। हमारे बीच कुछ फैकल्टी मेंबर्स हैं जिनसे मैं आपका परिचय करा दूं और उनके साथ उनमें से हमारे बीच जो हैं, सबसे पहले हमारे किशोर चतुर्वेदी जी जो सभी विषयों को पढ़ाएंगे, सामान्य ज्योतिष, खगोल शास्त्र। किशोर सर, ऐसा वो क्या बता है कि आप उसमें वो डाल लेता। किशोर चतुर्वेदी जी, तो सामान्य ज्योतिष और खगोल शास्त्र, गणित शास्त्र, फलित शास्त्र, चारों विधाओं में हमारे ये मास्टर हैं और जब भी जहाँ आवश्यकता पड़ेगी किसी भी विषय के लिए आपके सामने ये उपस्थित हो सकते हैं, मैं भी उपस्थित हो सकता हूँ। और दूसरी, हाँ किशोर सर। जी सर, जय गणपति की सभी नए छात्रों का यहाँ पर स्वागत है। और जैसा कि आपको मालूम है कि आज से हमारी विधिवत कक्षाएं प्रारंभ होने जा रही हैं, तो जैसा भी गुरुजी ने आपको बताया कि आपको जो पेपर पढ़ना है, 4 पेपर, उन चारों पेपर का अध्ययन आज से प्रारंभ हो जाएगा। आज हम सामान्य ज्योतिष के बारे में आपकी कक्षा है, तो आप अपनी कक्षा का प्रारंभ आज शुरुआत कीजिए। और जो आपके साथी जो डेमो क्लास वगैरह में थे और जो आपकी जानकारी है उसको भी प्रेरित कीजिए, क्योंकि अगर कुछ सब्जेक्ट में कुछ निकल गया तो फिर दोबारा समझ दिक्कत आती है। तो अभी कुछ ऐसा खास नहीं है, अभी तो क्लासेस आपकी शुरुआत की हैं, तो इसलिए अगर आपके सब्जेक्ट में तो आप उनको भी प्रेरित कीजिए कि वे जल्दी से ज्वाइन हो, जिससे कि इस विधा का अच्छे से लाभ। जय गणपति की। दूसरी फैकल्टी के रूप में हमारे बीच है अलका धवन। अलका धवन जी सभी विषयों में आपके सामने रहेंगी, चाहे सामान्य ज्योतिष हो, चाहे खगोल शास्त्र हो, गणित शास्त्र हो, फलित शास्त्र हो, जैसी आवश्यकता पड़ेगी हम उनको आपके सामने लाएंगे। अलका जी का एक बार परिचय हो जाए। हाँ जी, जय गणपति की। सबका, आप सब लोगों का, न्यू स्टूडेंट का स्वागत है। और आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जब भी हमारी जिस भी फैकल्टी मेंबर की जरूरत होगी हम सब तैयार हैं आप लोग की हेल्प करने के लिए। और अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, मेहनत आप लोगों की है, पढ़ाने के लिए हम लोग हैं। जय गणपति की। धन्यवाद। और हमारी तीसरी फैकल्टी के रूप में है देवयानी पुरी जी, जो आज आपको क्लास देंगी। मैडम देवयानी पुरी, आप चंडीगढ़ से हैं, आपने हमारे यहाँ से विशारद किया हुआ है और पिछले कुछ सेमेस्टर से यहाँ एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रही है। इस समय अभी भी कार में है क्या? जी गुरु जी, जय गणपति की। कहाँ जा रही है? कार में घूम गए? गुरु जी बस कहीं आई थी तो मैंने कहा बीच में रुक के क्लास ले लेती हूँ। तो क्लास लेंगी आप? जी जी गुरु जी। हाँ, तो देवयानी जी आपके साथ हैं और वो इस समय जनरल एस्ट्रोलॉजी के विषय में वो बताएंगी कि जनरल एस्ट्रोलॉजी में
ज्योतिष क्या है और ज्योतिष का पहला अध्याय। तो देवयानी जी, आप सभी स्टूडेंटों से परिचय भी कर लीजिए और आप क्लास प्रारंभ करिए। जी, सभी जो नए स्टूडेंट्स हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस संस्था में। और सबसे पहले मैं आप लोगों से कहूँगी, आप लोगों का ये जो निर्णय है ये बहुत ही अच्छा है कि आप ये जो एक स्पिरिचुअल नॉलेज है, देवीय शास्त्र है, ये पढ़ने के लिए यहाँ पर आए हैं। हर किसी की जो इतना हर कोई लकी नहीं होता कि वो ये शास्त्र पढ़े। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे गुरुजी का सानिध्य मिला, इतने अच्छे-अच्छे मुझे शिक्षक मिले कि मैं इस योग्य हो पाई कि आज मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो मैं सबसे पहले, क्योंकि हमें अभी काफ़ी टाइम साथ चलना है, आप लोगों से मैं परिचय चाहूँगी। तो जैसा कि मेरे बारे में गुरुजी ने बताया, मेरा नाम देवयानी पुरी है, चंडीगढ़ से हूँ और मैं वैसे इंग्लिश की प्रोफ़ेसर हूँ। अपोज़िट दोनों सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन इस सब्जेक्ट में मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। अब मैं आप लोगों से चाहूँगी कि हम परिचय कर लें, जिससे कि हम आगे की जो जर्नी है वो साथ-साथ कर सकें। तो आप लोग अ, अपने आप को अनम्यूट करते जाइए और अपना परिचय दीजिए। मैं आपके नाम बोल देती हूँ, ये हैं मेरे सामने राजकिशोर चतुर्वेदी जी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। मैं आर के चतुर्वेदी हूँ। मैं आईबी से इंटेलिजेंस ब्यूरो से रिटायर्ड हूँ। जी, वेरी गुड। अब सभी लोग अपना वीडियो खोल के परिचय दें तो अच्छा रहेगा। वीडियो भी खोलें तो हाँ जी, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वीडियो, अच्छा अच्छा, हाँ जी। मैं जी, आर के नमस्कार। चतुर्वेदी हूँ। मैं ग्वालियर का ही रहने वाला हूँ। गुरुजी मेरे को जी, जानते हैं और मैं आजकल जी, बॉम्बे में हूँ। आजकल बॉम्बे में हूँ। जी, तो बहुत अच्छा। मेरा मेरे पिताजी भी अच्छे ज्योतिषाचार्य थे, लेकिन मैं लकीली इधर-उधर सर्विसों में रहा, तो मुझे नहीं है ज्ञान, तो मैं सोचा चलो अपन अब थोड़ा-सा ज्ञान बढ़ाते हैं अपना, नहीं, देखते आप हैं। अपनी बहुत सही जगह पे आ गए हैं और आप यहाँ से बिल्कुल पूरी तरह से ज्योतिष का ज्ञान अच्छे से प्राप्त करेंगे। मेरे ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक यू। ये मुझे दिख रहे हैं गुंजन शर्मा। हाँ जी, मैम जय गणपति जी की। मेरा नाम जय कुंजन गण शर्मा जोशी है। मैं गुंजन अभी जी, आप वीडियो भी ऑन कर लीजिए। हाँ जी, जी, मैं बैंगलोर में रहती हूँ। अभी ससुराल में हूँ, गाँव में सिवनी ओके। में। और मैं हाउसवाइफ हूँ और 5 साल का मेरा एक बेटा है। जी, सीखने के लिए मेरा बहुत पहले से मन था ये सीखने का एस्ट्रोलॉजी, पर टाइम नहीं मिला मुझे। पहले भी मैं जॉब करती थी और अभी जी, कोरोना के कारण समय मिल रहा है, घर में भी टाइम पास भी एक तरह से हो जी, जाएगा बिल्कुल। और मेरा मन भी था सीखने का, तो दोनों रीज़न है। बहुत अच्छे। जब वक़्त आता है तभी आप सीख पाते हैं। बहुत हाँ, अच्छा। मन है। जब जिस चीज़ का वक़्त आता है तभी होती है। जी, जी। तो नेक्स्ट कड़ी में नेक्स्ट कौन है? आप प्लीज़ अनम्यूट कर लीजिए खुद से ही अपने आप को। मुझे महेश कुमार उपाध्याय जी नज़र आ रहे हैं। जी मैम, प्रणाम। प्रणाम जी। मैं महेश कुमार उपाध्याय छत्तीसगढ़ से हूँ मैम। जी, और मैंने संगीत में एमए भी किया है, लेकिन क्या है वेरी गुड। कि जैसे महाराज जी लोगों के हुँ। साथ भागवत वगैरह में जाना होता है, जी, जी। और तो कर्मकांड से भी जुड़ना चाहता हूँ मैम। और बिना ज्योतिष के तो मुझे नहीं लगता कि कर्मकांड
सही ढंग से आता होगा। तो मैं सोचता हूँ आप कि आप सबका आशीर्वाद मिले। जी। बिल्कुल आप यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पर आप कर्म कांड में भी परफेक्ट होंगे, ज्योतिष में भी परफेक्ट होंगे। हमारी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट। जी मैम, थैंक यू। चंद्रशेखर शर्मा जी। जय गणपति की मैडम। जय गणपति की। मेरा नाम प्रणाम। चंद्रशेखर शर्मा है जी। मैं मुरैना से हूँ, एनजीओ जी सेक्टर से संबंधित हूँ। ज्योतिष में बहुत जी इंटरेस्ट है मेरा। तो जी थोड़ा सा क्या है बहुत कि अच्छी बात। जी बहुत जी अच्छी बात है। हम यही आपके लिए दुआएं करते हैं कि अच्छे से ज्योतिष आप सीखें, आगे ही आगे बढ़ें। थैंक यू। तो मुझे लगता है कोई अगर और भी प्रेजेंट हैं तो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, और नहीं तो हम थोड़ा सा आज इंट्रोडक्टरी जो डिस्कशन है वो शुरू करते हैं ज्योतिष पे। तो मैं जैसा कि गुरुजी ने आपको बताया अभी काफी कुछ ग्रहों के बारे में और ज्योतिष शास्त्र के बारे में। तो हमारे जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, आप लोग पढ़िए। मैं आपको सबसे स्टार्टिंग में आपको एक सजेशन देना चाहूंगी। आप बुक्स पढ़िए, जितनी ज्यादा पढ़ सकते हैं उतनी ज्यादा, क्योंकि हमारे जो शास्त्र हैं उनमें वो खजाना छुपा है जिसके बारे में हम लोग आज तक अवेयर ही नहीं हो पाए। तो जितना आप पढ़ेंगे उतनी आपको नॉलेज होगी। कहीं कोई आपको दिक्कत आती है तो हम लोग कोशिश करेंगे आपकी उन सारी क्वेरीज को दूर करने की। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज हम सिर्फ यही डिस्कस करते हैं कि ज्योतिष शास्त्र क्या है। अगर हम इंग्लिश में कहें ज्योतिष शास्त्र क्या है, ज्योतिष शास्त्र को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप लोगों को सभी को पता होगा। मुझे एक नाम और नजर आ रहा है जो अभी अभी शायद जिन्होंने ज्वाइन किया है वो है कुसुमलता। कुसुमलता जी, क्या आप सामने आएंगी, अपना परिचय देंगी? नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम मैं आईकाज की छात्रा रह चुकी हूँ पहले। आईकाज रूपनगर भिरमानी पब्लिक स्कूल है ना रूपनगर में। रूपनगर आप जो दिल्ली। पंजाब के रहने वाले? नहीं, दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में। जी जी, ठीक है। जी, यहाँ की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। बहुत अच्छा। तो आप अब बहुत अच्छे संस्था से जुड़ चुकी हैं। जी, आप पढ़िए यहाँ पे और ज्ञान अर्जित कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। एक ये मुझे धन्यवाद। नजर आ रहे हैं ग्वालियर 1A, नाम नहीं है, ग्वालियर 1A से हैं। अगर जी, आप वो किशोर सर हैं, वो किशोर सर हैं। अच्छा, किशोर सर हैं, ठीक है। तो अब हम अपना थोड़ा सा डिस्कशन शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, कुसुमलता जी आप चाहें तो अपने आप को म्यूट कर सकती हैं। जी, थैंक यू। ज्योतिष जैसे कि इंग्लिश में कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी, लेकिन एक बात है, जो हमारे शास्त्र हैं अगर कितनी भी कोशिश कर लें एग्जैक्ट ट्रांसलेशन उनका कभी नहीं हो सकता। उनमें जो ज्ञान छुपा है वो चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो फ्रेंच हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उनका एज इट इज ट्रांसलेशन हो ही नहीं सकता। और इसी तरह से हम अगर कहें कि ज्योतिष शास्त्र एस्ट्रोलॉजी में समअप हो जाता है तो वो कुछ भी नहीं समअप होता। ठीक है। ज्योतिष शास्त्र ऐसा ज्ञान है जिसको सिर्फ एस्ट्रोलॉजी अगर हम कह देंगे तो उसमें पूरा वो समा ही नहीं सकता। एस्ट्रोलॉजी में एस्टर का मतलब होता है नक्षत्र और लॉजी का मतलब होता है ज्ञान। तो अगर हम डिक्शनरी मीनिंग देखें तो इसका तो मतलब हो गया सिर्फ नक्षत्र ज्ञान। लेकिन आप भी जानते हैं, बेशक आप अभी जुड़े हैं, कि एस्ट्रोलॉजी तो सिर्फ नक्षत्र ज्ञान हो गई, लेकिन क्या ज्योतिष शास्त्र से सिर्फ नक्षत्रों का ही ज्ञान है? ज्योतिष शास्त्र नक्षत्रों का सिर्फ ज्ञान नहीं है। ज्योतिष शास्त्र तो वेदों के ज्ञान का भंडार है। और वेद क्या है?
वेद तो इस संसार के ज्ञान का पूरा भंडार है। तो इसमें और क्या क्या है? ज्योतिष में हम क्या क्या पढ़ते हैं? इसमें हम खगोल शास्त्र पढ़ते हैं, इसमें हम गणित पढ़ते हैं, इसमें हम वेद भी पढ़ते हैं, क्योंकि ज्योतिष क्या है? वेदांग है, वेदों का ही एक अंग है। ज्योतिष को क्या कहा जाता है? वेदों का नेत्र भी कहा जाता है। तो ये तो हुई एक सेम इंग्लिश ट्रांसलेशन की बात। अब हम आएंगे कि एक्चुअल में ज्योतिष में क्या पढ़ते हैं और क्यों पढ़ते हैं। ज्योतिष के बारे में ये कहा जाता है कि ये सूर्यादि ज्योतिषाम ग्रहणाम बोधकम शास्त्रम, मतलब कि वो ज्ञान जो ग्रहों की स्थिति और उनके भ्रमण, कहाँ भ्रमण करते हैं ग्रह, जैसे कि अभी आपको गुरुजी ग्रहों के बारे में संक्षिप्त विवरण दे रहे थे। ग्रह कहाँ घूमते हैं? भ्रचक्र में। तो उनके भ्रमण और उनकी स्थिति का जो ज्ञान देता है वो होता है ज्योतिष शास्त्र। और उनके स्थिति और उनके भ्रमण सिर्फ उसकी जानकारी नहीं देता, उस भ्रमण का, उनकी स्थिति का हमारे जीवन, मानव जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, मेन ज्योतिष शास्त्र ये बताता है। ये भी कहा जाता है कि ग्रहों का आकार, उनके आकार और उनका व्यवहार, उसका भी प्रभाव मानव जीवन, सिर्फ मानव जीवन पे नहीं, व्यक्तियों पे नहीं, समूचे राष्ट्र पे भी पड़ता है। और उन ग्रहों के व्यवहार और प्रभाव से जीवन में घटित होने वाली जो भूतकाल में घटनाएं घटित हुई हैं और जो भविष्य में घटनाएं होने वाली हैं, अगर उनका विश्लेषण करें, उनको एनालाइज करें, तो ज्योतिष शास्त्र ये बता सकता है भूत में कब कौन सी घटना घटी गई थी और भविष्य में कब कौन सी घटना घट सकती है। तो ये फिलॉसफी जो है इस एनालिसिस से पता चल सकती है। ये ज्योतिष शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र ये भी बताता है कि ग्रहों के नियमित रूप से बदलते रहते हैं। बदलते किस? उनका जो स्थिति है वो बदलती रहती है और उनके बदलने की स्थिति का प्रभाव ही, जैसे आज हम देख रहे हैं पेंडेमिक से ग्रसित हैं हम, प्रलय आती है, भूकंप आता है, सुनामी आते हैं, ये सारी चीजें वही ग्रहों के स्थिति के बदलने और उनका जो भ्रमण है उसी पे निर्भर करती है। ये सारी चीजें, प्रलय, भूकंप, ज्वालामुखी या समुद्र की स्थिति, ये सारी भी ज्योतिष की एक शाखा मेदिनी, उससे, उसका अगर हम स्टडी करते हैं, उसको अगर हम पढ़ते हैं, तो उसमें इन सभी चीजों का जो है हमको ज्ञान मिल सकता है। कब होगी, कब हुई थी, कौन से राष्ट्र में उनकी राजनीतिक उथल पुथल क्या होने वाली है, ये सारी चीजें भी ज्योतिष शास्त्र हमें बता सकता है। में इसको संस्कृत में इसे होरा शास्त्र भी कहते हैं। होरा शास्त्र का अर्थ है वह विज्ञान जो समय के बारे में विस्तार पूर्वक विचार करता है। समय के बारे में कैसे? घटनाओं के घटित होने का समय, उसकी गणना हम होरा शास्त्र के माध्यम से कर सकते हैं। और हमारे जो एक ज्योतिष के बहुत बड़े
ज्ञानवान ज्ञाता हैं डॉक्टर बीबी रमन, उनके अनुसार यह शास्त्र क्या है? यह शास्त्र प्रकाश के बारे में है। ज्योति मतलब प्रकाश, शास्त्र मतलब ज्ञान। तो यह प्रकाश के बारे में जो शास्त्र है उसका ज्ञान है। अब ये प्रकाश कौन सा है? ये बल्ब या ट्यूबलाइट की लाइट का प्रकाश नहीं है। ये वो प्रकाश है जो सृष्टि, जिसके कारण जिस सृष्टि का निर्माण हुआ और जिस प्रकाश से सृष्टि चलती है, और जिस प्रकाश का, ये इस सृष्टि का जो प्रकाश मूल कारण है, उस प्रकाश की स्टडी ज्योतिष शास्त्र है। अगर हम देखें, जो हमको ये प्रकाश का सोर्स, मेन सोर्स क्या है? सूर्य। और अगर हम कल्पना करके देखें आजकल क्या चल रहा है, सूर्य देवता नाराज है, या कह सकते हैं कि बादलों में छुपे बैठे हैं। अभी कितने दिन हुए, 2 या 4 दिन सूर्य देवता ना दिखे तो हमारी जिंदगी थम जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे ना सुबह का पता चलता ना शाम का पता चलता है। तो ये सृष्टि किस पे चल रही है? इमेजिन करके देखें, अगर सूर्य का प्रकाश हमें ना मिले, क्या जीवन संभव है? तो ये सृष्टि जो प्रकाश इस सृष्टि का मूल कारण है, वो है सूर्य देवता। और हमारे, अगर हम ज्योतिष शास्त्र के देखें तो हमारे मेन ग्रह जो हैं वो भी सूर्य देवता ही हैं, जिनको कि किंग कहा जाता है, राजा कहा जाता है। तो ये है ज्योतिष। और अगर हम और आगे देखें तो डॉक्टर बीवी रमन के ही शब्दों में ज्योतिष शास्त्र क्या है? ज्योतिष शास्त्र काल दूरी वस्तुओं को एक साथ मिला के, उनका काल, समय, उनकी दूरी, और उसके आगे हम ये देखें, देश काल पात्र को ध्यान रखें। क्या है, हम ज्योतिष शास्त्र में हम जब स्टडी करते हैं, हम जन्म कुंडली बनाते हैं तो किस पे बेस्ड होती है? जन्म समय, जन्म का स्थान। तो उसमें हम अगर देश काल पात्र को भी ध्यान में रखें और उसको एक निश्चित नियम के अनुसार अध्ययन करें, तो उस एनालिसिस को ज्योतिष शास्त्र बताता है कि कौन सी घटना किसके जीवन में कब घट सकती है, या एक ही समय में कौन कौन सी घटनाएं किस स्थान पर घट सकती हैं। ये है मेन ज्योतिष का बेस। तो हम ये कह सकते हैं कि ज्योतिष शास्त्र क्या है? यह एक देवीय विज्ञान है, एक ऐसा देवीय विज्ञान है, एक ऐसी स्पिरिचुअल नॉलेज है जो कि आकाश में ग्रहों की स्थिति बदलते रहने से, आकाश में क्या है, जब ग्रहों की स्थिति बदलती है तो ये जो बदलाव है ये हमारे शारीरिक, हमारे आत्मिक, हमारे मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव डालती है। जैसे कि अभी गुरुजी चंद्रमा के बारे में बता रहे थे। चंद्रमा क्या है? मन का कारक है। चंद्रमा सबसे तेज गति में चलने वाले ग्रह हैं। तो जब चंद्र देवता अपनी स्थिति बदलते हैं, गोचर करते हैं, तो हमारे मानव जीवन पे सबसे ज्यादा असर छोड़ते हैं। मन जो है वो कंट्रोल करते हैं। तो ये सारी स्थितियां जो हैं हमारे ग्रहों के परिवर्तन से ही हमारे ऊपर प्रभाव डालती हैं। और ये परिवर्तन सिर्फ मनुष्यों पे ही नहीं होता, जितने भी जीव इस सृष्टि में हैं सभी पर ये परिवर्तन इनका प्रभाव होता है। और यहाँ तक कि जो बेजान चीजें होती हैं उन पे भी होता है। अब ये जो ज्ञान है कहाँ से हमें मिला? कहीं बाहर से नहीं आया,
ये हमारे ही देश के जो विद्वान ऋषि थे, जो शास्त्रों के रूप में हमें देके गए हैं, उनकी बुद्धिमता, उनके चरित्र बल से ये हमें ज्ञान मिला है। और यही जो ज्ञान है, ये हमारे वेदों का सार है, जो हमारे प्राचीन विद्वान थे, उनसे हमें ये प्राप्त हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि ज्योतिष शास्त्र क्या है? एक खगोल विद्या है, जो कि सभी जीवों की सांसारिक और शारीरिक रचनाओं को प्रभावित करता है। क्योंकि खगोल क्या है? खगोल है ग्रहों का स्थिति और भ्रमण और परिवर्तन। और यही परिवर्तन, ये तो खगोल हो गया, कहाँ कौन सा ग्रह कहाँ पे स्थित है, उसकी स्थिति क्या है, कब वो परिवर्तन कर रहा है, कौन सा ग्रह किससे कितनी दूरी पर है। और ज्योतिष आगे क्या बताता है? इन ग्रहों के प्रभाव, इन ग्रहों का जो हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, उसका अध्ययन हम ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से करते हैं। अब बात आती है कि हम क्यों पढ़ते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं। हमें पता चल गया कि ये स्थिति से ये प्रभाव पड़ रहा है, तो उसका फायदा क्या है? हर चीज को एक मोटिव होता है उसको हासिल करने का। तो अगर हम अपने हिंदू आस्था के रूप में देखें, तो ज्योतिष का पढ़ने का या ज्योतिष को जानने का मेन, इस दैवीय विज्ञान को जानने का मेन लक्ष्य है आत्मिक शांति। क्यों हम इतना सारा पढ़ के क्या क्या मिल जाएगा हमको हमारी भविष्य की घटनाओं के बारे में जान के? हम आत्मिक रूप से शांत रहना चाहते हैं और अल्टीमेटली हम मोक्ष लेना चाहते हैं। हमारा ये ज्ञान किस सबसे मेन सिद्धांत क्या है इसका? कर्म सिद्धांत पे बेस्ड है। ज्योतिष शास्त्र से हम ये जान सकते हैं कि हम पिछले कई जन्मों में कौन से कर्म हम करके आए हैं, और जब तक हम उनको कर्मों का भोग नहीं लेते, तब तक इस संसार से पूरी तरह विदाई संभव नहीं है, तब तक मोक्ष नहीं है। जब तक चाहे कल्प कल्प तक भी इस संसार में हम आएंगे, जब हमारे कर्मों का भोग समाप्त होगा, तभी इस संसार से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कर्म सिद्धांत भी हमें ज्योतिष शास्त्र ही बताता है। ये हमारी हिंदू विचारधारा है। वेस्टर्न विचारधारा, पश्चिम के लोग क्या कहते हैं कि वो भी ज्योतिष को मानते हैं, कुछ तौर तरीके अलग होंगे, लेकिन वो कहते हैं कि ज्योतिष का ध्येय क्या है? ज्योतिष के द्वारा इस जीवन में सांसारिक सुखों को किस तरह प्राप्त किया जाए, इस शरीर को कोई कष्ट ना हो, इतना ही है। लेकिन हमारी हिंदू विचारधारा कहती इस शरीर से भी आगे जो है, जो जीवन आने वाला है, वो जीवन में भी हमें आत्मिक शांति मिले, ये हमारे ज्योतिष शास्त्र का लक्ष्य है, जो कि हम हिंदू विचारधारा के लोग इस मत को मानते हैं। हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो इस विचारधारा को मानते हैं कि ज्योतिष के से किस तरह से ज्योतिष को हम एक प्लेटफॉर्म बना के मोक्ष के रास्ते पे आगे बढ़ सकते हैं। आगे हम इसी सब्जेक्ट में कर्म सिद्धांत पढ़ेंगे, कर्मों का क्या प्रभाव है हमारे इस जीवन में, आने वाले जीवन में। ये सब हम ज्योतिष करेंगे, पढ़ेंगे ज्योतिष में।
तो ज्योतिष, आगे हम ये देखेंगे कि ज्योतिष कहाँ से आया। जैसे कि मैंने कहा, ज्योतिष क्या है? ज्योतिष एक वेदांग है। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे कितने वेद हैं? कितने वेद हैं हमारे? 4 वेद हैं जी, वेरी गुड। ऋग, यजु, साम, अधर। और इन 4 वेदों के 6 वेदांग हैं। पहला वेदांग है शिक्षा, दूसरा है कल्प। शिक्षा जो कि बेस्ड है शुद्ध आचरण से, कल्प कर्म आधारित विद्या, व्याकरण, शब्द, अनुशासन, निर्वत, कारण सहित शब्दार्थ, छंद, लय के अनुसार, और ज्योतिष। ये 6 वेदांग हैं। ये वेदांग अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। अगर अभी आपने किताबें नहीं ली हैं तो किताबें ले लीजिए। उसमें आप सामान्य ज्योतिष की जो किताब है उसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, तो उनको पढ़िएगा। तो ये 6 वेदांग में से ज्योतिष जो है वो मेन, जिसे वेदों का नेत्र कहा जाता है। तो आज हम यहीं पे, मैं अपनी क्लास को यहीं पे आज विराम देना चाहूंगी। आज इतना ही इंट्रोडक्शन क्लास का मैं दूंगी। उसके बाद हम शुरू करेंगे डिटेल में। तब तक शायद आपकी पुस्तकें आ जाएंगी, थोड़ा सा आप पढ़िए। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि आगे किस तरह से हम, और जैसे ज्योतिष की तार्किकता क्या है, ज्योतिष हम क्यों पढ़ें, ज्योतिष विज्ञान है तो क्यों है, ज्योतिष का मनोविज्ञान पे क्या असर है, कर्म सिद्धांत क्या है, ये सारी चीजें हम सामान्य ज्योतिष के रूप में पढ़ेंगे। जैसा कि गुरुजी ने कहा कि सामान्य का मतलब ये सामान्य नहीं है, किसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज को किस तरह से सामान्य बनाया गया है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो आगे मैं किशोर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आगे वो क्लास को कमान संभालें। जय गणपति। जय गणपति की। जय गणपति की गुरु। जैसा कि आप लोग अलका जी को सुन रहे थे, आगे जनरल एस्ट्रोलॉजी की क्लास आपकी अलका जी लेंगी। वो आपका टाइम टेबल आपको दे दिया गया है, उसके हिसाब से अभी कुछ दिन क्लास अभी हमारी 1-2 संडे तो कम होगी, जिससे क्योंकि अभी आपका प्रवेश है और प्रवेश के समय कक्षा को कम देना ही उचित होता है। देवयानी जी वीडियो म्यूट कर सकते हैं? जी, थैंक यू। तो अभी आपको कम देने का कारण है कि देखिए, जब भी कोई हम पौधा लगाएंगे तो छोटे से पौधे में यदि हम ज़्यादा पानी डाल देंगे तो पौधा पनपेगा नहीं, बल्कि वो बैठ जाएगा। और इसीलिए हम क्या करेंगे, कोई छोटा पौधा लगा रहे हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। वो 10-15 दिन में थोड़ा सा पानी को सहन करने की क्षमता उसके अंदर जब आ जाएगी, तब उसके हम अंदर ज़्यादा पानी डालेंगे, जिससे वो पौधा अच्छे से विकसित हो सके। बस इसी धारणा को लेते हुए हम आपके साथ भी कुछ ऐसा ही प्रयोग अन्य स्टूडेंटों के साथ भी करते आए हैं, आपके साथ भी करेंगे कि प्रारंभ में हम आपको बेसिक छोटा छोटा देंगे, जिससे कि आप उसमें विषय में प्रवेश कर सकें और फिर आगे जाकर के आप स्वयं ही दौड़ने लगेंगे। हमें दौड़ाने की जरूरत नहीं है, हम तो केवल आपसे कहेंगे कि इतना याद कर लो और आप उससे ज़्यादा करके लाएंगे, क्योंकि जब आप चलना सीख जाएंगे तो दौड़ना भी सीख जाएंगे। इसी शुभकामना के साथ